और देखिए, केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। केरल में इसके अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि इसके संक्रमण की वजह से अब तक 3 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल अमीबिक दूषित जल में पाए जाने वाले अमीबा से ये बीमारी होती है। तो मई के बाद से केरल में अमीबा से होने वाले संक्रमण का चौथा मामला है, जिसमें सभी बच्चे ही शामिल हैं। खासकर बच्चों को ये अपना निशाना बना रहा है। और बढ़ते मामले को देखते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैठक भी की है इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि संक्रमण को रोकने के लिए गंदे जलाशयों में ना नहाने समेत कई सुरक्षा सुझाव भी दिए गए हैं। ऐसे में अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ वर्ग से संबंधित है और जिसका आकार और रूप लगातार बदलता रहता है। अमीबा पानी, मिट्टी, इंसान और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। वहीं अमीबा संक्रमण के लक्षण की बात करें तो इसमें आपको पेट दर्द होगा, दस्त होगा, बुखार होगा, उल्टी और कमजोरी होने के ये प्रमुख जो सिम्टम्स है वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीमारी से बचाव का तरीका है सावधानी बरतना और इसमें साफ पानी का सेवन, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, संक्रमित व्यक्तियों से बचना चाहिए। ये तमाम जो है ये बचाव के इसके तरीके हैं और ऐसे में ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई भी सिम्टम होता है तो नजदीकी डॉक्टर के पास जरूर पहुंचे। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश चाइना की। जी हाँ, क्योंकि चाइना में भारतीय योग गुरुओं की मांग अचानक से बढ़ गई है। तो भारत की योग नगरी कही जाने वाले ऋषिकेश में प्रशिक्षित योग गुरुओं का आप बताएं किस तरह से चीन में डंका बज रहा है। आज 3000 से ज्यादा भारतीय योग गुरु चीन में मौजूद है। और आखिरी बात आपको बताएं कि चीन में भारतीय योग गुरुओं की मांग क्यों बढ़ गई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन खुशी की भी बात है, ये भी बताते हैं आपको। देखिए, चाइना में योग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। चीन के सभी प्रांतों में योग सिखाया जाता है और चीन में योग को मानने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कहते हैं योगा से ही होगा और योग चीन में एक नए कारोबार के तौर पर विकसित हो रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा योग केंद्र चीन में खुल गए हैं और चीन में फिटनेस सेंटर भी योग क्लासेस में तब्दील हो गए हैं, जो कि योगा करने वालों के लिए और खासकर भारत के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, चीन में भारतीयों की प्रति श्रद्धा और एकजुटता का भाव देखने को मिल रहा है। योग चीन के लोगों की जिंदगी में तेजी से बदलाव ला रहा है और इसलिए चीन में भारत के योग गुरुओं की मांग अब तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर हम बीजिंग की बात करें तो अकेले बीजिंग में ही 1000 से ज्यादा योग केंद्र मौजूद हैं। बीजिंग में हर दिन 3 लाख से ज्यादा छात्र योगा कर रहे हैं और इसलिए चीन में भारतीय योग गुरुओं की डिमांड बढ़ते जा रही है। भारत में सर्विसेज देने के लिए विदेशी कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं और इसी का नतीजा है कि इस साल जून महीने में 15,000 से ज्यादा कंपनियों ने भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। यूके की कंपनी ऑर्गटार्क उन विदेशी कंपनियों में से एक है जिन्होंने भारत में कंपनी शुरू करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। देश भर में इस साल आम की अच्छी फसल हुई है, तो वहीं इस साल घरेलू बाजार में आम की कीमत भी अच्छी मिल रही है, जिसके चलते विदेशों में आम का निर्यात कम हो पा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो घरेलू बाजार में विदेशी खरीदारों से ज्यादा कीमत में आम बिक रही है। शुरुआत में ब्रिटेन और यूएई के खरीदारों ने आयात करने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कीमत पर सहमति नहीं बनने के कारण का निर्यात नहीं हो सका। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद से भारत के साथ रिश्ते और मजबूत होने की संभावना है। मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच जनवरी से ही एफटीए पर सहमति को लेकर बातचीत हो रही थी। वहीं अब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आने से इस समझौते पर जल्द ही सहमति की संभावना जताई जा रही है। रियल एस्टेट कंपनी M3M हरियाणा के गुरुग्राम में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट से 4000 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद है। कंपनी का यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर है, जहां 350 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कंपनी 4 एकड़ में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 710 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इसमें, और वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत 73,800 रुपए तक पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो इसके दामों में भी उछाल देखने को मिला है और 1 किलो चांदी के दाम में 1600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही चांदी के दाम में करीब 95,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है और इस साल के अंत में आपको बता दें सोने के दाम भी 78,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।